शुभ संध्या छात्र एवं छात्राओं, मैं पवन कुमार राय। हमारे यूट्यूब चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम महेश्वर सूत्र पढ़े थे। आज की क्लास में पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं महेश्वर सूत्र और फिर प्रत्याहार बनाना आपको बताएंगे कैसे बनाए जाते हैं। महेश्वर सूत्र है हमारे 14 होते हैं महेश्वर सूत्र, और ये शंकर जी के डमरू से निकला था और इसे लिखा कौन था? पाणिनि जी ने। हमने पहला बताया था आयुण आयुण रिलिक एयोंग अयोच हमने आपको बताया था चार आपको याद करने हैं। पहले आयुण रेलिक एयोंग अयावच, और ये हमारी क्या है? इत संज्ञा है। इत संज्ञा है। हमको ये वर्ण गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे स्वर कितने होते हैं? 9 स्वर हो गए 9। हिंदी में सर तो 11 होते हैं ना? हाँ, हिंदी में 11 होते हैं, लेकिन आपको संस्कृत में जब आएगा संस्कृत में आपको 9 स्वर ही मिलेंगे। महेश्वर सूत्र में आपको ये बताए गए हैं। नोट डाउन करते जाइएगा। और पांचवा है हमारा हैवरट। है वरट। छठा था हमारा लड़। सातवां था जो हमारे नाक के आकार का बनता है। 7 जैसे हमारा होता है, अगर हम 7 को उल्टा करेंगे तो नाक से जो वर्ण बोले जाते हैं वही है ए अमंगल नम। 8वां क्या था? झा भाई। कुछ आगे पाएंगे ना। 9वां था घड़ धश। 10 नंबर हमारा आएगा जब गड़ दश। जब गड़ दश। 11 नंबर था, उस दिन हमने याद कराया था। 11 नंबर में बोले थे ना ट्रेन हमारी कैसे चलती है? खप छठत चट, खप छठत खप देखिए पढ़िए। और चाट क्या किया जाता है? चाटा जाता है। चट तब चट तब। 12 नंबर में ने हमने बताया था अपनी क्लास में कितने रिश्तेदार आए थे? 12। और घर में क्या नहीं था? का पाए। घर में हमने बताया था 13 नंबर में क्या घुस गया था? सांप। सरसराय की सर सर
और 14 नंबर था हाँ। हमने पिछली कक्षा में आपको 14 महेश्वर सूत्र लिखाए थे और बताया भी था, याद भी आपको कराए थे। मैं उम्मीद होगी कि आपको याद हो गया होगा। एक बार हमने फिर से लिख दिया है, आप लोग दोहरा लेंगे। आयुड़ रे लेक ए ओंग अयाज। हमको ये याद करना है कि इसमें स्वर संस्कृत में कितने होते हैं, 9। और जो महेश्वर सूत्र में 5 नंबर से है और 14 नंबर तक है हमारे, ये हमारे क्या है, व्यंजन है। भाई आपको पता हो, स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन जिनको बोलने के लिए हम स्वर की सहायता लेते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको बोला जाता है तो स्वर को साथ में लिया जाता है, क्योंकि अगर स्वर नहीं रहेगा तो ये आधे हो जाएंगे और हम उन आधे अक्षरों को बोल नहीं पाएंगे। स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हमारे व्यंजन कितने होते हैं संस्कृत में, 33 व्यंजन। संस्कृत में हमें याद रखना है, व्यंजन होते हैं 33। हिंदी में आपको मिल जाएंगे 36 स्वर व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं, लेकिन संस्कृत में हमें याद रखना है 9 स्वर और 33 व्यंजन। अब हम देखेंगे प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार किसे कहते हैं, है ना। ये प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। प्रत्याहार नोट डाउन करते जाइएगा। भैया इसको हम इसको हम संक्षेपीकरण भी कह सकते हैं। संक्षेपीकरण जैसे इसकी परिभाषा होती है, जिनकी सहायता से हम अधिकतम बात को संक्षेप में कह सके, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। बस इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, संक्षेपीकरण। परिभाषा से आप समझ गए, जिनकी सहायता से हम अधिकतम बात को संक्षेप में कह सके, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अब देखेंगे प्रत्याहार हारों की संख्या। प्रत्याहार 42 होती ना। हाँ, प्रत्याहारों की
संख्या कितनी होती है? 42। 42। हमको बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ मुख्य आपको उदाहरण हम देंगे, उनको नोट डाउन करते जाइएगा और पढ़ लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न फंस जाएंगे, नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। अब जैसे देखेंगे प्रत्याहार बनाना, अड़ पहला आ गया जैसे अड़। अब वही बनाएंगे कैसे, तो आप महेश्वर सूत्र में देखेंगे अड़, पहला वर्ण क्या है? आ है, और लास्ट में क्या है? अड़ा। तो ये कह रहा है कि जो पहले वर्ण से वर्ण है वहां से लिखना है, और ये जो लास्ट वाला अड़ा वर्ण है यहाँ तक, लेकिन इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जिनकी सहायता से हम अधिकतम बात को संक्षेप में कह सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। जैसे अब इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो बनेगा आ ई उ। ये जो लास्ट में अड़ा है, ये इत संज्ञा हमने बताया, इत संज्ञा में इनकी गणना होती है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। सर थोड़ा रेड पेन लीजिए अड़ा को। जैसे अब अगला देख लेते हैं अच। दूसरा है आ गया अच। अब हम देखेंगे अच में क्या कौन से वर्ण आएंगे। तो आ से आ हमने यहाँ लिखा है, आ से प्रारंभ करेंगे, आ ई उ, लेकिन ये अड़ा नहीं लिखेंगे, इनको यानी कुल मिला के इत संज्ञा वाले वर्णों को नहीं लिखना है। ये जो लास्ट के वर्ण होते हैं वाले, इनमें लिखना है, नहीं लिखना है। ये हमारे केवल प्रत्याहार समझने के लिए और बनाने के लिए है, इनको ये ध्यान मतलब कि ना तो महेश्वर सूत्र में गिनती होती है, ना तो प्रत्याहार बनाने में होती नहीं। यहाँ भी ये अब ये का है ना, रिले, इसको नहीं लिखेंगे। ए आओ ओ ओ, सॉरी ओ, अब क्या आएगा? आए आओ आए आओ आओ और आओ, यहाँ तक लिखना है। इसको हम और भी लिख सकते हैं। आज आता है आपके बोर्ड पेपर में जो आता है बहुविकल्पी प्रश्न, उसमें दे देगा समस्त स्वर। ये ऑप्शन ना देके बोल देगा कि अच प्रत्याहार कौन से हैं, 4 विकल्प में दिए गए प्रश्नों में ढूंढिए विकल्प में। तो अच का दे दिया, उसमें दे देगा, अगर ये वर्ण ना दिया आपको देगा समस्त स्वर। ये भी अच्छा, ये कह सकते हैं समस्त अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर, ये बन सकता है क्वेश्चन ना। ये भी समस्त स्वर, समस्त का मतलब सभी स्वर, अच का मतलब ही समस्त स्वर, समस्त स्वर है। हम पढ़ सकते ना, गिन हमने 9 बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्वर कितने होते हैं? 9। नोट डाउन कर लो। देख लीजिए अगला, जैसे दे दिया इक का क्या बनाएंगे? अच्छा, हर बार मतलब आवश्यक नहीं है कि शुरुआत का वर्ण ही दे, कोई जरूरी नहीं है, बीच उठा सकते हैं ना, कहीं से भी उठा लेगा। हमें यह याद रखना है कि जो वर्ण से उठाया है उस वर्ण से हमको लिखना है, और लास्ट में कौन सा वर्ण है वहां तक लिखना है। तो इसका इक का क्या बनाएंगे? अब आप इधर देख सकते हैं, आ को छोड़ दिया है, ई से प्रारंभ किया है, ई उ, है ना, ऋषि तो क्या और लिखेंगे? ली, ई उ, उ, ऋषि और ली, ऋषि और ली, ली। का को हमें लिखना नहीं, क्योंकि वो हमारी इति संज्ञा है। संज्ञा। चौथा
जैसे दे दिया हड़, तब इसका क्या बनाएंगे बताओ जयकरण। बताओ हर अब यहाँ से अब हमको ये ध्यान देना कि हाँ कहाँ से प्रारंभ किया है, हाथ से, हाँ से। यानी इधर देखिए ध्यान करेंगे, हाइवरट से 5 नंबर में वैसे भी उस दिन क्या बताए थे, घोड़े। घोड़े है ना, यस सर। 5 घोड़े गए थे, है बाजी है ना, यस सर। है घोड़ा घोटक बाजी तुरंग, बाजा बाजी तो घोड़ा तुरंत नाची, है ना। नाचते नाचते क्या हुआ, घोड़ा थक जाएगा तो बांध देंगे वरट में, पेड़ में। तो क्या हाथ से प्रारंभ करेंगे, हाय या वा। अब टा को नहीं लिखेंगे है ना, वो हमारी Yes, sir. संज्ञा है। अब अगले वर्ड में आ जाएंगे, हो जाएगा 6 नंबर में क्या था, लड़ाई, छफायरा। बहुत लड़ाई करते हो है ना, यस सर। ये हो गया हर। थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हमारी क्लास डिस्टर्ब हुई। अब आगे देखते हैं, अगला है जैसे हमने अभी आज का पढ़ लिया कि समस्त स्वर होते हैं, तो ये दे देगा हल। जैसे अगला देख लेते हैं, छठा है हल। अगर हल दे दिया तो हमको अब वर्ड नहीं गिनने भाई, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा, है वरट लड़ई मंगल नम झभई, झभई घड़ धस जब गड़ दस। देखो हल प्रत्याहार के लिखेंगे तो इसमें आपको 5 नंबर से 14 नंबर तक आ जाएगा। है वरट लड़ई मंगल नम झभई घड़ धस जब गड़ दस, खफ छठत चट तो सर हल। इसको क्या करेंगे, पूरा वर्ण ना लिख के हम इसमें लिख सकते हैं सभी या समस्त व्यंजन, सभी व्यंजन, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतने वर्ण लिखेंगे तो समय लगेगा। सभी व्यंजन या समस्त व्यंजन, तो कितने हाथ होते से हैं? लेकर के हल, मतलब हाइवरट से लेकर के हल तक का, हल तक का है ना। लास्ट इति संज्ञा को छोड़कर सभी लिखने हैं। हाँ। ठीक। अगला देखिएगा, नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। इसे दे दिया सर, बनाइए थोड़ा, आप लोग भी बनाते जाइए। सर दे दिया सल, तो यानी कि 13 नंबर पे हमारा सा रहा है, और लास्ट में हल है ना, तो सा से लेकर के हा तक का चलेगा, हल तक में जाएगा ये, है ना, सल का। चाय, देखिए सर का बनाना है, तो अब याद करेंगे स कहाँ से प्रारंभ होता है, याद करो 13 नंबर है ना, सराय सर। मम्मी रे सपो सराय के घूस का क्या बन जाएगा इसका, सा 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 शा शा शा। ये तालु सा, दंत सा, मूर्धा सा और दंत सा। दंत सा।
ये याद रखना है। तालु सा मूर्धा सा दंत सा। इचु यसा नाम तालु इचु मूर्धा इतु सा नाम दंता। शल। अब शल का देखेंगे। ये भी प्रारंभ होता है 13 नंबर से। किस नंबर से? 13। तो क्या लिखेंगे? दंत सा मूर्धा सा, सॉरी तालु सा मूर्धा सा और दंत सा। लेकिन यहाँ ला है तो 14 नंबर में क्या था? हल। हल का हा भी लिखेंगे। अब चय का बताओ एक लोग। चय ये 20 से ले लिया ना जी। क्या था 11 नंबर में जब मैडम जी आ रही थी? खप चटत चटताओ। चटताओ। चाट क्या किया जाता है? चाटा जाता है। हाँ, तो यहाँ से याद करेंगे। चटताओ। चा उठाएंगे। ता चट ताओ। अब 12 नंबर में क्या था? 12 नंबर में था 12 भाई नहीं जी कप। सुनो ना, 12 कप। क्या थे? रिश्तेदार 12 आए थे तो क्या नहीं थे घर में? 12 कप नहीं थे। कप कप। ये नोट डाउन कर लो। अब आप लोगों के लिए हम होमवर्क देते हैं, घर में करिएगा। यस सर। झावा 4 जश झस काया रिच एच हम ये करके आइएगा। बाकी क्लास कल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 2-4 बार आप हमारी क्लास को देखेंगे तो आपको प्रत्याहार बनाना आ जाएगा और समझ में आएगा कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं और ये जो इत संज्ञा हैं इनका उपयोग कैसे प्रत्याहार में किया जाता है। अब आज की क्लास इतनी ही। आप लोगों से मैं एक बार फिर कहेंगे, हमारे YouTube चैनल साथ एजुकेशन 4149 को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और फीडबैक जरूर दिया करें कि हमारी क्लास कैसी लगी आप लोगों को। और आप लोग शेयर करेंगे तो हमारे नरेंद्र सर जी का भी हौसला बढ़ेगा और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासें लाएंगे। तो आपका लाइक और शेयर हमारे नरेंद्र सर की ऊर्जा का काम करेगा और हमारे सहयोगी टीम का भी ऊर्जा का काम करेगा। अब आपकी क्लास यही समाप्त करते हैं। शुभ संध्या।